नववर्ष आने में बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन पंजाब में जश्न से अधिक सतर्कता का माहौल है। एक तरफ कड़ाके की ठंड और घना कोहरा और दूसरी तरफ सीमा पार से घुसपैठ की आशंका। विजिबिलिटी कई इलाकों में 10 से 20 मीटर तक सिमट चुकी है और यही धुंध अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। खुफिया इनपुट के बाद पंजाब में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। अटारी बॉर्डर से लेकर पठानकोट तक हर संवेदनशील इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई। नववर्ष से पहले पंजाब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। पंजाब में नववर्ष की सुरक्षा तैयारियों पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नया साल आने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन पंजाब की फजा में जश्न से ज्यादा चौकसी है, क्योंकि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब पूरी तरह से धुंध और घने कोहरे की गिरफ्त में है। कई इलाकों में विजिबिलिटी सिर्फ 10 से 20 मीटर तक सिमट चुकी है, जिसके चलते अब यही कोहरा अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। क्योंकि नए साल से ठीक पहले पंजाब में खुफिया एजेंसियों ने सीमा पार से घुसपैठ की साजिश को लेकर इनपुट जारी किया है, जिसके बाद पंजाब में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आशंका जताई गई है कि ठंड और कोहरे का फायदा उठाकर आतंकी भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। नए साल का आगाज और कपकपाती ठंड, उसके बीच में हम हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के साथ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। पाकिस्तान एक तरफ, लेकिन सख्त निगाहें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की इन जवानों की दूसरी तरफ। और जाहिर सी बात है, इन दिनों सतर्कता बढ़ जाती है, लोग अपनी रजाइयों में होते हैं, लेकिन ये जो जवान हैं ये कड़क जवान है। इसी वजह से आप देख सकते हैं सुबह हो शाम हो, घना कोहरा क्यों ना हो, इनकी निगाहें बनी रहती हैं, खास तौर पे उस समय जहां पे किसी तरह की भी गतिविधि पाकिस्तान कर सकता है। अब ये देखिए, ये जो टेरेन अपने आप में है ये बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कॉन्सर्टीना वायर्स हैं, स्मार्ट फेंसिंग भी चल रही है। उसी बीच में ये जो टेरेन है, खासतौर पे अमृतसर बॉर्डर का, ये सबसे अहम रहता है। 553 बॉर्डर है वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसी बीच में सतर्कता बिल्कुल बनी हुई है। अटारी बॉर्डर, जो आम दिनों में देशभक्ति के जोश से भरा रहता है, आज पूरी तरह कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। लेकिन बॉर्डर बंद होने का मतलब चौकसी कम होना नहीं है। हर एंट्री एग्जिट पर कड़ी निगरानी है, क्योंकि नया साल हो या कोई भी दिन, अटारी बॉर्डर पर सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाता है। कोहरे की मार पड़ रही है अमृतसर के बॉर्डर पे भी। पाकिस्तान यहाँ से चंद मीटर दूर है। ये है अटारी वाघा बॉर्डर, आपको दिखा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंधला सब कुछ नजर आ रहा है। तापमान में गिरावट है, उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर आपको एम्बलम नजर आएगा, साथ ही साथ तिरंगा झंडा है। वहां पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको पोल तो नजर आएगा, लेकिन सीधा ऊपर तक नजर नहीं आएगा। और हालांकि अब से थोड़ी देर पहले तक इतना धुंधला था कि कुछ मीटर तक नजर नहीं आ रहा था। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे विजिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन आपको ये बता दें कि बॉर्डर के इलाके में काफी चैलेंजेस हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें, हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा कि किस तरह से इंट्रूजन होगा, ड्रोन्स के इंट्रूजन हो गए, स्मगलिंग एक्टिविटी होगी। तो इस तरह की गतिविधि है पाकिस्तान की तरफ से लगातार रहती है और चुनौतियां काफी सारी रहती हैं। चाहे हम थर्मल इमेजेस की बात करें, फुट पेट्रोलिंग की बात करें, घोड़े सवारी की बात करें, तो ये एक ऐसा बॉर्डर है जहां पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज सर्दियों में खास तौर पे ये घना कोहरा है, क्योंकि इसकी आड़ में कोई भी गतिविधि कर सकता है। और इसी वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो सतर्कता है वो ज्यादा बढ़ जाती है। पंजाब का पठानकोट, जो भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है, वहां भी खुफिया अलर्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया गया है। एयरवेज, सिविल एयरपोर्ट और सीमावर्ती गांव के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जंगलों, दरिया किनारों, सुनसान जगहों और खंडहर इमारतों की गहन तलाशी ली जा रही है। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। नए साल के आगाज से पहले सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है पंजाब में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है पंजाब पुलिस की तरफ से। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लगातार मॉक ड्रिल चलते हुए, ये है पठानकोट का हाई सिक्योरिटी एरिया एसएसपी ऑफिस के नजदीक। आप ये देख लीजिए, आर्मी की डिप्लॉयमेंट है, एसओजी की है। और आपको बता दें इससे पहले भी एक अलर्ट जारी कर दिया गया था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से एक सस्पिशियस एक्टिविटी कर सकता है। यहाँ से
इन्फिल्ट्रेशन रूट करा सकता है। हमने देखा है कि 2016 में किस तरह से जनवरी में एयरफोर्स बेस स्टेशन पे अटैक किया गया था, और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलते हुए दोनों तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लगातार मॉक ड्रिल्स चल रही हैं, और नए साल को देखते हुए और फेस्टिविटीज को देखते हुए एक हाई अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कठुआ यहाँ से तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पठानकोट लगातार हाई अलर्ट पर है। वजह साफ है क्योंकि पठानकोट और इससे सटे इलाके पहले भी आतंकियों के निशाने पर रह चुके हैं। इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसियां इस इलाके को हाई सेंसिटिव जोन मानती हैं, जहां किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। क्योंकि साल 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुई आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए थे, और साल 2015 में गुरदासपुर दीनानगर हमले में 3 आम नागरिकों समेत 4 पुलिसकर्मियों की मौत को घाट उतारा गया था। सूत्रों के मुताबिक पिछले हमलों का पैटर्न आज भी थ्रेट असेसमेंट का हिस्सा है, और यही कारण है कि नए साल से पहले यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कई स्तरों पर मजबूत की गई है। पर्वत हो या धरातल या फिर नदी क्यों ना हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24 घंटे यहाँ पे गश्त लगाती है। हम इस वक्त रावी नदी पे है। कुछ महीने पहले जब बाढ़ आई थी तो ये पूरा इलाका है पानी में डूब गया था। आपको बता दें पाकिस्तान फेंस के उस पार है, और लगातार चुनौती आती रहती है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नापाक इरादे होते हैं, और इंफॉर्मेशन चाहे घुसपैठ की हो, चाहे उस एक मोमेंट की जहां पे वो कहीं ना कहीं वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई वीकनेस हो, चूक ना हो। इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सारे जवान, चाहे महिला हो पुरुष हो, लगातार गश्त लगाते हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि रावी नदी है इस वक्त। देखिए कि किस तरह से चाहे कोहरा हो, चाहे विजिबिलिटी कम हो, लगातार चौकस लगाए बैठे हैं। बहरहाल ठंड और कोहरे के बीच पंजाब के बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि नए साल के जश्न में किसी तरह की कोई खलल न पड़े। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में नववर्ष के जश्न पर मंडराते खतरे और हाई अलर्ट के बीच पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव से बात की हमारी सहयोगी कमलजीत संधू ने। साल खत्म होने को है, पंजाब पुलिस के सामने काफी सारी चुनौतियां हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमने देखा कि पंजाब किस तरह से फोर फ्रंट में रहा। आसिम मनूर के कई प्लान्स रहे हैं और हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन गतिविधि रही, लेकिन क्या चैलेंजेस अभी भी बरकरार हैं, किस तरह से ड्रग्स हैं, ड्रोन्स हैं, हथियार हैं, वो सारी चीजें आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं डीजीपी पंजाब पुलिस गौरव यादव। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, जो प्रॉक्सिमिटी है भारत की पाकिस्तान से, और 553 किलोमीटर्स है जो कि पंजाब का पड़ता है, वेस्टर्न बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, किस तरह से चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या चेंजेस हुए हैं स्पेशली पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत जबरदस्त कोशिश रही है पाकिस्तान की, आईएसआई की, टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 cuts. They have made persistent efforts to disturb Punjab by pushing in arms, explosives and narcotics through drones by the foreign nodes which are sitting in North America and Europe. They are acting in coordination with the ISI handlers and the foot soldiers here. So the consignments are picked up through dead letter boxes and cutouts and being delivered, and a very, very systematic effort has been made to disturb. But Punjab Police, in coordination with BSF, with central agencies, we have acted in a very proactive manner. This year, like, there have been more than 500 drone crossings and about 260 of them have been brought down. So the BSF has deployed its anti-drone systems, so has the state police. We are working in coordination and we are totally geared up to foil the plans of ISI. अगर हम आपसे बात करें खास तौर पे खालिस्तानी एलिमेंट्स, पंजाब में हमेशा एक कहते हैं ना खालिस्तानी K2 का एक हमेशा प्लान रहता है पाकिस्तान का, तो क्या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आई है कि जिस तरह से नार्को जो टेररिज्म, गैंगस्टर टेरर नेटवर्क जो है वो पैर पसार रहा है, या फिर हम देख सकते हैं कि कोई इस्लामिस्ट टेरर के साथ कोई लिंक आप लोगों ने पाया है अपने केसेस में? ये तो अब ज्यादातर जो जिन्हें हम OCNs कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स, तो अब जो टेरर नोड्स हैं वो अब ज्यादातर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स का मैन पावर यूज कर रहे हैं, और जो फॉरेन नोड्स भी बैठे हुए हैं वो मोस्टली हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं। तो एक फ्यूजन हो चुका है
जो टेरर और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक फ्यूजन हो चुका है। और ये जैसा आपने बताया जो K2M निक्सस, ये पहले भी आया है। लश्कर तौयबा के साथ जो पंजाब के टेररिस्ट हैं उनका निक्सस सामने आया है, और खास तौर पे ISYF कुछ और जो ग्रुपिंग्स हैं उनके बहुत डीप लिंक्स रहे। अगर हम साथ में बात करें, क्योंकि हम टेरर गैंगस्टर नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ पे, क्योंकि कई बार बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, कई बार जैसे कबड्डी प्लेयर की डेथ हो गई, या फिर बाकी हमने देखा है कि लुधियाना में खुलेआम गोली चलना, तो ये क्या है? क्या ड्रोन से स्मॉल आर्म्स आ रहे हैं? ये खुलेआम इतना कैसे बढ़ गया है? और क्राइम रेट के ऊपर क्या बोला? क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि पंजाब जो है देश के सबसे पीसफुल स्टेट्स में एक है। हमारी क्राइम रेट है 225 जो क्राइम्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन, और ऑल इंडिया एवरेज 450 है। तो ये नेशनल एवरेज की 50% है। यस, पंजाब में क्राइम्स हाई प्रोफाइल होते हैं। हमने सभी क्राइम्स को सॉल्व किया है। एक देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पुश ऑफ स्मॉल आर्म्स एंड इन्फ्लक्स ऑफ स्मॉल आर्म्स विच आर, जो ये दर्रा मेड होते हैं, हालांकि इन्हें ग्लॉक पिस्टल्स कहा जाता है। ये पाकिस्तान के थ्रू इस साल हमने 400 से ज्यादा रिकवर किया। और सेकेंडली पंजाब में लाइसेंस्ड आर्म्स बहुत ज्यादा। तो गिवन दी ओल्ड ट्रेडिशन, पंजाब बीइंग अ फ्रंटियर प्रोविंस, तो आर्म्स का मिसयूज होता है, पर ये कोई नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आर नॉट वेरी हाई। All the incidents have been traced. Punjab police has acted in a very professional manner, and in a very quick manner the incidents have been traced. Yes, some incidents have taken place because यहाँ पर सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन ज्यादा है, तो चीजें रिपोर्ट हो जाती हैं, अवेयरनेस ज्यादा है, बट हम पूरी तरह से किया जाता है। नए साल को देखते हुए, फेस्टिविटीज को देखते हुए, आपको लगता है कि ग्राउंड पे कुछ ऐसा इनपुट है आप लोगों के पास? कई बोल रहे हैं कि कोमिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, पठानकोट में इनपुट आ रहा है, तो क्या है ये? हम हमेशा सजग रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। आर्मी के साथ, BSF के साथ, स्टेट पुलिस का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और इनपुट्स ऑफ एंड ऑन जो भी इनपुट्स आते हैं, मैं ऑपरेशनल बातें शेयर नहीं कर सकता हूं, पर हमें बहुत अलर्टनेस से, हमारी कमांडो फॉर्मेशंस हैं, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हैं, तो उन्हें हमने वनरेबल एरियाज में डिप्लॉय किया है। तो वी एश्योर द पीपल ऑफ पंजाब कि पंजाब की जो हार्मनी है, जो पीस है, वो पंजाब पुलिस उसे बरकरार रखेगी। अगर हम बात करें, बात आती है स्पाइस की, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि इतना एक हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पाकिस्तान के जरिए, हमने देखा कि कैसे यूट्यूबर है हरियाणा में, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे मल्टीपल केसेस ऐसे थे, और काफ़ी केसेस क्रैक किए पंजाब पुलिस ने। तो ये क्या एक स्पेशल इंटरेस्ट है पंजाब का के क्षेत्र में, ISI का या इनका, और इतनी हाई एक्टिविटी क्यों है? बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, तो पंजाब हैज ऑलवेज बीन वनरेबल टू एस्पियोनेज, एंड ISI का स्पेशल इंटरेस्ट रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, हमारा इसीलिए मिलिट्री यूनिट से कोऑर्डिनेशन और राफ्ता रहता है। और हमने ये देखा है कि ये अब इंफॉर्मेशन बेस्ड, सोशल मीडिया बेस्ड ये पोटेंशियल रिक्रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें एल्योर करते हैं। मेनली ये वनरेबल लोगों को पहले सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उन्हें एल्योर करते हैं फाइनेंशियली थ्रू अदर मीन्स, एंड मोस्टली फ्रॉम लेट अस से डीप पेनिट्रेशन, जैसे पहले होता था कि स्पाइज आर एम्बेडेड फॉर लॉन्ग टाइम, नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स सोशल मीडिया, use of encrypted platforms for communicating, burner phones, all these VoIPs। तो एक मॉडर्न सोशल मीडिया बेस्ड एस्पियोनेज नेटवर्क हमने सभी में देखा कि जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे उन्हें विन ओवर कर लिया गया और उनका इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंस से बात आती है सिंगर्स की, और एक परसिस्टेंट एक इशू रहा है कि कई बार ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं। आप लोगों ने भी कहा है कि गन कल्चर है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, फिर आप लोगों ने कई बार एडवाइजरीज इशू की। क्या ये परसिस्टेंट इशू है? और कई बार बीच में, जैसे जब सिद्धू मूसेवाला की भी डेथ हुई थी, तो तब भी एक बात ये आ रही थी कि ये जो गैंगस्टर नेटवर्क है सिंगर्स को परसिस्टेंटली टारगेट कर रहा है, तो ये कितना बड़ा एक इशू है पंजाब पुलिस के लिए? नहीं, इसको हमने बहुत इफेक्टिवली टैकल किया है। तो हम इनके जो एक तो जो ग्लोरीफाई करते हैं क्राइम को, ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम ट्रैक करते हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन करते हैं, टेक डाउन भी कराते हैं, एंड वी ऑल्सो वॉच सच अकाउंट्स फॉर एनी इम्प्रेशनेबल यंग पीपल हु ट्राई टू गो देयर साइड। तो इसे दिस इज सोशल मीडिया इज ऑल्सो यूज्ड फॉर विनिंग ओवर रिक्रूट्स, so that also we are plugging, and yes, wherever glorification of arms is there, glorification of weapons is there, we have cracked down, whether it be on the online medium or in the physical medium. So our policy is very, very clear that no glorification of crime is going to be allowed. वन फाइनल क्वेश्चन, और वो ये रहेगा कि क्या बोलना चाहते हैं खासतौर पे पंजाब पुलिस की इमेज को लेके या पंजाब को लेके?
न्यू ईयर का समय है, क्या आप बोलना चाहेंगे? मैं तो पंजाब के लोगों को ये कहूंगा कि पंजाब पुलिस ने कैपेसिटी बिल्ड करी है। पंजाब पुलिस दूसरी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। पंजाब पुलिस इज आउट ऑन द रोड्स टू मेक यू सेफ एंड सिक्योर। और जो आपका जो नशे विरुद्ध जो कैंपेन है उसके बारे में, ऑनगोइंग कैंपेन and we feel that we have been quite effective in this achieving results. और एक composite जो EDP approach enforcement, डी एडिक्शन प्रिवेंशन की वो चल रही है, so that पंजाब should be drug free in the near future. तो गौरव यादव हमसे सीधा बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब में जी राम जी बिल के विरुद्ध पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें मनरेगा में किए गए बदलावों के विरोध में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह और केंद्र सरकार के नए बिल के विरुद्ध विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया। करीब 5 घंटे तक चले स्पेशल सेशन में कांग्रेस और आप के विधायकों के बीच टकराव हुआ। वहीं आप विधायक ग्यासपुरा अपने सर पर मनरेगा वर्करों की चिट्ठी वाली पोटली रखकर सदन में जाते हुए दिखाई दिए। पंजाब के 3 पवित्र शहरों में से एक अमृतसर अब लुटेरों और बदमाशों का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। रोज लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर क्राइम की वारदात हो रही हैं। पहली तस्वीर अमृतसर के जंडियाला गुरु की है, जहां 8 लुटेरे खुद को पुलिस बताकर घर में दाखिल होते हैं। नशा तस्करी के आरोप में छानबीन के बहाने लूट करते हैं, फरार हो जाते हैं। दूसरी तस्वीर अमृतसर के बटाला की है, जहां सुनार की दुकान में ग्राहक बनकर घुसने के बाद लुटेरे बंदूक की नोक पर लूट लेते हैं, दुकान में फायरिंग करते हैं। एक लुटेरे को पकड़ लिया जाता है जबकि दूसरा भागने में सफल होता है। फिलहाल इन दोनों मामलों में केस दर्ज हो चुका है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस इन अपराधियों की तलाश कर रही है। फरीदकोट का गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज इलाज के मामले में नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सेवाओं को अपग्रेड करते हुए पहली बार रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए रोबोटिक सिमुलेटर लगाया गया है, जिसकी मदद से आने वाले दिनों में डॉक्टर्स रोबोटिक सर्जरी से जुड़ी बारीकियों को सीखेंगे। पहली बार नॉर्थ इंडिया के किसी सरकारी अस्पताल में इस तरह का रोबोटिक सिमुलेटर लगाया गया है। ये सिमुलेटर इजराइल की कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ के आसपास है। ये सिमुलेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और डॉक्टरों को सर्जरी की वास्तविक अनुभव देता है। इस सिमुलेटर पर डॉक्टर गायनी, प्रोस्टेट, किडनी, ब्लेडर जैसे कई जटिल ऑपरेशन की ट्रेनिंग ले सकेंगे और ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई डॉक्टर गलती करता है तो मशीन उन्हें तुरंत अलर्ट कर देगा। साथ ही ये भी बताएगी कि आगे क्या सुधार करना है। ये मशीन बेसिकली एक ट्रेनर है, हाई फिडिलिटी ट्रेनर बोलते हैं। ये मशीन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रोबोटिक सर्जरीज हमें आगे हम जो प्लान कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरीज लाने के लिए यहाँ, उसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए वंस स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है जो नॉर्थ इंडिया में सिर्फ गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज में ही है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूज के लिए काम आती है, जिसमें आप सर्जरीज देख सकते हैं कि जो जच्चा बच्चा विभाग है उसके सर्जरी, गायनी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, जिसमें हम दूरबीन के जो ऑपरेशन कहते हैं वो अब इससे रोबोटिक से कर सकते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन जल्द इस ट्रेनिंग यूनिट का निरीक्षण कर सकता है, जिसके बाद फरीदकोट देश का बड़ा रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग सेंटर बन सकता है, जहां देश भर के सरकारी डॉक्टर्स रोबोटिक ट्रेनिंग ले सकेंगे। साथ ही अगले साल फरीदकोट के इस मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की मदद से मरीजों का इलाज भी शुरू हो सकता है। इसका नॉर्मल सर्जरी से क्या फायदा है? एक तो ये बहुत छोटे इंसिजन लगते हैं, की होल इंसिजन्स लगते हैं। दूसरा, अगर आप रोबोटिक सर्जरी कराओ तो पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है। नॉर्मली जो हम पेट खोल के ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट के टांके हैं वो 7वें दिन पे खोलते हैं, तो यहाँ पेशेंट को डिस्चार्ज बहुत जल्दी कर सकते हैं। ब्लड लॉस बहुत कम होता है। मेन फायदा जो ओपन सर्जरी और इसमें है वो है कि जो ओपन सर्जरी हम पेट खोल के करते हैं उसमें हमें अपने आंखों से विजन दिखता है, तो जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, वेसल्स होती है, वो बहुत ही सटीक होती है, बहुत पतली होती है। बहुत केसेस में वो इनएविटेबली कट जाती है और ब्लड लॉस ज्यादा होता है। पर ये जो आप देख रहे हो हमारा ये रोबोटिक सिमुलेटर, जो हम आगे जाके रोबोटिक सर्जरीज करेंगे, इसमें मैग्निफिकेशन काफी होती है और हमें बिल्कुल 3D दिखता है।
कुल मिलाकर फरीदकोट का गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक नया मील का पत्थर साबित हो रहा है, जहां रोबोटिक, एआई और डॉक्टर मिलकर सरकारी अस्पतालों में इलाज का नया अध्याय लिखेंगे। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।